ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 8 दिन में दशम स्कंद का 34वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। सुदर्शन तथा शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय शिवरात्रि के सुअवसर पर नंद बाबा तथा अन्य गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपनी गाड़ी शक्कड़ों आदि से अंबिका वन की यात्रा की। अंबिका वन पहुंचकर सबने सरस्वती में स्नान किया और भगवान शंकर की तथा माता अंबिका की आनंद पूर्वक पूजा की और व्रत किया। वहां पर गुण, धन, वस्त्र, सोना आदि ब्राह्मणों को दान दिया। उन मधुर भोजन खिलाए। यह सब उन्होंने निष्काम भाव से भगवान शंकर तथा माता अंबिका की प्रसन्नता के लिए किया। उन्होंने केवल जल पीकर वह शिवरात्रि व्यतीत की। उस वन में एक बड़ा अजगर रहता था। देववश भूल के कारण वह उधर आ निकला और उसने सोते हुए नंद जी के पैर को पकड़ लिया। नंद जी अति उकलाए और चिल्लाकर कहा, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो यह अजगर मुझे निकले जा रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे शीघ्र संकट से बचाओ। नंद बाबा की चिल्लाहट सुनकर सभी गोप गोपियां जग कर दौड़ पड़े। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में अधजली लकड़ी थी। वह सब उस अजगर को मारने लगे, किंतु अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां आ गए और उन्होंने उस अजगर के शरीर को अपने चरणों से छू लिया। भगवान के चरण स्पर्श पाते ही वह अजगर सर्वांग सुंदर विद्याधर हो गया और उसके शरीर से एक सुंदर दिव्य ज्योति निकलने लगी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें जय अजगर चोरने किस प्रकार प्राप्त हुई? जय सुनकर वह दिव्य पुरुष बोला, भगवान, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। अद्भुत सौंदर्य से युक्त तथा अपार लक्ष्मी का अधिपति होने के कारण एक समय विमान में चढ़कर घूम रहा था। मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषि को देखकर उनकी क्रूरता की हंसी उड़ाई। तब ऋषियों ने कुपित होकर मुझे अजगर जोनी में जाने का श्राप दे दिया। हे भगवान, जय उनकी महान कृपा थी, शाप नहीं था। उसी कृपा के कारण मैंने आज आपके दर्शन पाए हैं। हे भक्त वत्सल, हे महाजगेश्वर, हे इंद्र आदि के भी परमेश्वर, संव्य प्रकाश परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं आपके दर्शनों से ही ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। अब मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। उस विद्याधर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति की और उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करके अपने लोक को चले गए। हे परीक्षित, उन ब्रजवासियों ने जब भगवान श्री कृष्णचंद्र का जब बड़ा प्रभाव देखा तो वह अति आश्चर्य में हुए और वह उनकी लीला गायन करते हुए ब्रज की लौट आए। एक समय भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी रात्रि के समय गोपियों के साथ वन विहार कर रहे थे। उस समय उसे जुगल जोड़े की ऐसी शोभा थी जैसे मानो नीलमणि और मुक्तामणि दोनों एक साथ हो। उनके कंठों में फूलों की सुंदर सुंदर हार, शरीर में अनुराग लेपन, सुगंधित चंदन तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण थे। गोपियां बड़े प्रेम आनंद में मगन होकर ऊंची स्वरों से उनके गुणों का गायन कर रही थी। कभी सायंकाल का ही समय था कि आकाश में तारागण चमकने लगे थे। चांदनी प्रफुल्लित हो रही थी। बेला, चमेली, मोगरा आदि की डाली से भीनी भीनी सुगंधी आ रही थी। उस समय शाह और राम दोनों ने एक साथ ही मिलकर अलौकिक राग, चढ़ाव और उतार के साथ गाया। उस विषय विमोहन राग को सुनकर गोपियां अपने तन मन की सूध भूल गई। उनकी चोटियां बिखर गई, उनके वस्त्र खिसकने लगे। उसी समय एक शंखचूड़ नाम का एक यक्ष वहां आया और वह उन गोपियों को वह खटके लेकर उत्तर की ओर चल दिया। वह गोपियां रोने तथा चिल्लाने लगी और बलराम तथा श्याम सुंदर को पुकारने लगी। जब राम और श्याम ने उन गोपियों की जय दशा देखी तब दोनों भाइयों ने शाल का वृक्ष दोनों हाथों में लेकर उस यज्ञ का पीछा किया। वह यक्ष व्यापित होकर उन गोपियों को वहीं छोड़कर भाग निकला। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी को गोपियों के रक्षार्थ छोड़कर उस यक्ष का पीछा किया और आगे बढ़कर उस यक्ष को उन्होंने दर्द दबोचा। उसके सिर में एक ऐसा गुस्सा लगाया कि उसकी चूड़ामणि निकल पड़ी और उसके साथ ही साथ उसका सिर भी दर्द से अलग हो गया। उस शंखचूर्ण को मारकर उन्होंने उसकी चूड़ामणि निकाल ली और उन्होंने गोपियों के सामने उस मणि को भाई बलराम जी को भेंट कर दी। 35वां अध्याय, जुगल गीत। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन गोपियों के चित्त को ऐसा हर लिया कि जब वह वन में गो चराने जाती तो उसके साथ उन गोपियों का चित्त भी चला जाता। गोपियां परस्पर कहती, अरे सखी, जब नट नागर नंद किशोर अपनी बाई कपोल को अपनी बाई बाह पर बोही नचाते हुए बांसुरी को अपने अधरों पर रखते हैं और फिर अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छिद्रों पर बड़ी द्रुत गति से फेरते हैं, तब उससे बड़ी मधुरता निकलती है। उसको सुनकर स्वर्गलोक की देवगनाएं सिद्ध पत्नियां अपने पतियों के साथ साथ विमानों में चढ़ चढ़कर उनकी तान को सुनती है। उनका चित्त काम बानों से बिंद कर उन्हें बेवश तथा अचेत कर देता है। उन्हें अपनी निवी खोलने तथा वस्त्रों के खिसकने का ध्यान भी नहीं रहता है।
अरे बट्टू, तुम ये जानते हो कि हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। उनके हंसने पर उनके दांतों की पंक्ति भी ज्योति की उन्हें शुभ मोतियों के हारों पर जब पड़ती है तब एक अद्भुत ज्योति उत्पन्न होती है। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का सुनहरा चिन्ह ऐसा शोभामान लगता है जैसे मानो शाम मेघों में बिजली शोभा पाती हो। जब वे बांसुरी बजाते हैं तब गाय, बैल, बछड़े, हिरन आदि सभी झुंड के झुंड अपना चरना फिरना छोड़कर उनके निकट आकर स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं। हरिवीर, उनके मोर पंख का मुकुट, घुंघराली अलके नवीन पल्लवों से सजा हुआ अंग अति शोभामान लगता है। उनकी बांसुरी की धुनी से जमुना का पानी भी इसलिए रुक जाता है कि उनके चरणों की रज को पवन उड़ाकर स्पर्श करा दे। अरिवीर, श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम दोनों गोवर्धन पर्वत की तराई में गौओं को चराते रहते हैं। उस समय वन के वृक्ष लता बेले फूलों से लदकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने फल पुष्प हमारे मनमोहन को भेंट देकर उनकी सेवा करते हैं। अरे बट्टू, हमारे मनमोहन के सामने ललाट पर केसर की खोर कैसी सुंदर लगती है। घुटनों तक लटकी हुई वनमाला, तुलसी की दिव्य गंध पर झुंड के झुंड मंडराते हुए बोरे उनके शुभ जश का गान निरंतर करते रहते हैं। पशु पक्षी अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप उनकी आराधना करते रहते हैं। हे नंदरानी जशोदा जी, तुम अति सौभाग्यवती हो। तुमने ऐसे कुंवर को जन्म दिया है। वह खेल क्रीड़ा में तो निपुण ही है, किंतु वह वैसे भी बहुत चतुर है। उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा है, किंतु फिर भी अनेक प्रकार की राग रागनियां निकालते रहते हैं। जब वह निषाद आदि स्वरों में बंशी बजाते हैं तब उनकी नई धुन सुनकर ऋषभ, ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि सभी देवतागण उन पर मोहित हो जाते हैं। अरे वीर, जब जब पृथ्वी गौओं के खुरों से खुद जाती है तब वह उस पर ध्वजा, ब्रज, कमल, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त अपने सुंदर सुंदर सुकुमार चरणों को रखकर उसके दुख को मिटा देते हैं। जब वह गौओं की गिनती करते करते किसी सखा के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और मधुर तान से बांसुरी में स्वर भरते हैं तब कृष्ण सार मृगों की हिरनियां उनके चरणों पर निशावर होने लगती है और उन्हें इसी प्रकार घेर कर खड़ी हो जाती है जिस प्रकार हम गोपियां उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती हैं। जब उन हिरनियों की जय दशा है तो हमारी क्या है। हरी सखी, अब श्याम सुंदर लौटकर आते ही होंगे। उनकी बंशी की ध्वनि कानों में पड़ने लगी है। देखो, सामने से वह आ रहे हैं। गौओं के खुरों की धूल उड़कर उनके वनमाला पर पड़ रही है। वह दिन भर गोएं चराते चराते थक गए हैं, किंतु फिर भी अपने सुंदर चितवन में हम सबको आनंद दे रहे हैं। अरे सखी, उनकी मत भरी आंखें कितनी श्याम सुंदर है। कुछ कुछ ललाई लिए हुए है। सोने के कुंडलों की ज्योति कोमल कपोलों पर कैसे झिलमिला रही है, जिसके कारण उनके मुख की ज्योति अधपके बेर के समान कुछ पीलापन लिए हुए है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैं बड़वागनी गोपियां इस बांति भगवान श्री कृष्णचंद्र के गुणों का गायन करते करते उनमें तन्मय हो जाती है और इसी बांति उनके दिन बीत जाते हैं। 36वां अध्याय, अरिष्टासुर का उद्धार तथा कंस द्वारा उक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने गौओं को साथ लेकर ब्रज में लौट रहे थे, उस समय एक अरिष्टासुर नाम का कंस का भेजा हुआ दैत्य ब्रज में आया। वह बैल का रूप धारण किए हुए था। उसकी ठाठ, कुकुट तथा डील डोल अति विशाल था। वह कभी हुंकारता, कभी मूतता, कभी गोबर करता। इस भांति गौओं तथा ब्रजवासियों को भयभीत करने लगता। उसकी हुक्कड़न से स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर सभी गोपी ग्वाल ब्रजवासी स्थान छोड़ छोड़कर भागने लगे और हे कृष्ण, हमें बचाओ, ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत। ऐसे कहकर उन्होंने सबको धीरज बंधाया और उस बैल रूपधारी दैत्य को डांटकर बोले, रे दुष्ट, तू इन गौओं तथा ब्रजवासियों को क्यों डराता फिरता है। तेरे बल का चूर्ण करने वाला तो मैं जहाँ खड़ा हूँ। इधर आ। इस प्रकार उस दैत्य को ललकार कर ताल ठोकी और दैत्य को चिढ़ाने के लिए एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार ललकारने पर उस दैत्य को अति क्रोध आया और वह अपने तीखे तीखे सींगों को नीचे करके उन पर झपटा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसके सींग पकड़कर उसे 18 पग पीछे धकेल दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार धकेलने पर वह दैत्य फिर अति क्रोधित होकर झपटा। उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह पसीने से लथपथ था। जब श्री कृष्णचंद्र ने यह देखा कि यह दैत्य मुझ पर झपटने वाला है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़कर और उसमें लात मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब झपट कर उसने अपने पैरों से दबाकर उसका कचुम्बर निकाल दिया। फिर उसके सींग उखाड़कर उनसे उसे खूब पीटा। हे परीक्षित, वह मलमूत्र त्याग करता हुआ मुंह से खून उगलता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र अरिष्टासुर को मारकर गोप भगवान तथा बलराम जी के साथ ब्रज में लौट आए। हे परीक्षित, दैत्यों का संहार शीघ्र कराने के लिए नारद जी ने कंस के निकट पहुंचे। उन्होंने जाकर कंस से कहा कि अरे कंस,
ब्रज में जो श्री कृष्ण और बलराम है, जिन्होंने पूतना अति तुम्हारे अनेकों राक्षस तथा राक्षसियों को मार डाला है, वह वासुदेव जी की ही पुत्र है। श्री कृष्ण जी देवकी के पुत्र हैं, जो उसके 8वें गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और बलदेव जी रोहिणी के पुत्र है। वसुदेव जी ने तुम्हें कन्या लाकर दी थी, वह यशोदा की पुत्री थी। वसुदेव ने तुम्हारे ब्याह से अपने इन दोनों पुत्रों को अपने मित्र नंद जी के जहाँ पहुंचा दिया है। नारद जी की बात सुनते ही कंस आग बबूला हो उठा और वसुदेव जी को मारने के लिए तुरंत तलवार खींच ली, किंतु नारद जी ने समझा बुझाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब उस कंस ने वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर फिर जेल में डाल दिया। जब नारद जी चले गए, तब कंस ने केशी देवता को बुलाकर उस ब्रज में जाने की आज्ञा दी और शीघ्र ही शीघ्र कृष्ण तथा बलराम को मार डालने को कहा। फिर कंस ने मुष्टिक, चारुण, शूल, तोषल आदि पहलवान मंत्रियों तथा महावतों को बुलाकर कहा कि तुम लोग बलराम तथा श्री कृष्ण को मार डालने के लिए तैयार हो जाओ। चारुण और मुष्टिक कुश्ती में उन्हें मार डालो। एक सुंदर अखाड़े का आयोजन करो, उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे मंच बनाओ, जिस पर नगर निवासी तथा दूसरे देशों की प्रजा आनंद से दंगल को देख सके। हे महावत, तुमको मेरी आज्ञा है कि तुम अपने कुबड़िया पीढ़ हाथी को दंगल के घेरे से फाटक पर रखना। जब वह दोनों शत्रु उधर से निकले, तब तुम अपने हाथी से उन्हें मरवा डालना। मंत्रियों, तुम इसी चतुर्दशी को यज्ञ का आयोजन करो। उसकी सफलता के लिए भैरवनाथ को बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वह कंस तो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि ही जानता था, इसलिए उसने तत्काल जदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूर जी को बुलाया और बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़कर बोला, हे अक्रूर जी, आप बड़े चतुर और उदारशील हैं, हमारे शुभ चिंतक है, इसलिए तुम ब्रज में जाओ और वहां पर वसुदेव जी के 2 पुत्र कृष्ण और बलराम को बड़ी जुक्ति से रथ पर चढ़ाकर ले आओ। उन ब्रजवासियों से कहना कि वह अपना सालाना कर भी लेकर शीघ्र ही आवे। उनसे कहना कि मथुरा में बड़ा भारी दंगल होने वाला है। जब वह रामकृष्ण जहाँ पर आवेंगे, तब मैं उन्हें कुवलिया पीढ़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वह फिर भी बचे रहेंगे तो मुष्टिक चारुण उन्हें मार डालेंगे, और यदि वह उनसे भी ना मारे जावेंगे तो फिर मैं उन्हें अवश्य ही मार डालूंगा। उनके मारे जाने के पश्चात वासुदेव आदि सभी यादवों को अपने हाथ से मार डालूंगा। फिर अपने पिता उग्रसेन और उसके भाई देवक को तलवार के घाट उतार डालूंगा। हे क्रूर जी, तुम मेरे परम मित्र हो, इसीलिए मैंने जह वेद की बातें तुमसे कह दी है। तुम जानते हो मेरा शबुसर जरासंध मेरा हतेशी है, बानर राज देवेंद्र मेरा मित्र है, शंबरासुर, नरकासुर तथा बाणासुर मेरे सहायक है। मैं उनकी सहायता से मनुष्य तथा देवताओं को मारकर पृथ्वी का अकटक राज्य करूंगा। अब तुम शीघ्र कल ही ब्रज में जाकर श्री कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ देखने के बहाने जहाँ लिवाओ। अक्रूर जी बोले, हे महाराज, आपकी आज्ञा शुरू औदार्य है। मनुष्य को अपनी सफलता के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, उसका फल देना तो देव के अधिकार है। मनुष्य अपने जीवन में बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता है, किंतु देव की इच्छा का उसे कुछ पता नहीं। देव के अनुकूल होने पर उसका प्रयत्न सफल हो जाता है तो उसे प्रसन्नता होती है, और देव के प्रतिकूल होने पर वह अपने कार्य में असफल हो जाता है, तब उसे शोक होता है। किंतु फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी अपने घर को चले आए। 37वां अध्याय, केशी तथा ब्योवासुर का वध और नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वह केशी नाम का दैत्य घोड़े का रूप धारण करके पवन के समान दौड़ता हुआ वर्ज में आया, अपनी टापों के सारी पृथ्वी को खोद डाला। उसकी गर्दन के बाल से छितराने पर बादलों की भीड़ छिन छिन भिन्न हो जाती थी। उसके बड़े बड़े कान और डरावना मुख था। उसकी गर्दन बड़ी मोटी तथा शरीर विशाल था। वह श्री कृष्णचंद्र को मारकर कंस का हित करना चाहता था। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस केशी दैत्य को हिनाट सुनी और समस्त नंदग्राम को व्यावित देखा, तब वह उसे लड़ने के लिए उसके सम्मुख आए और गर्ज कर उसे ललकारा। वह दैत्य भगवान को सामने देखकर अति प्रचंड वेग से उन पर चपटा, और उसने कमल से भी अति कोमल तथा ब्रज से भी अति कठोर भगवान श्री कृष्णचंद्र पर धुलती मारी, किंतु भगवान ने अपने को बचा लिया। तब उन्होंने उसको दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाए और 400 हाथ दूर फेंक दिया। तब वह दैत्य क्रोध में तिल मिलाकर तथा मुंह फैलाकर उनकी ओर झपटा। अपनी ओर आते हुए उस दैत्य को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराए और अपना बाएं हाथ उसके मुख से ऐसे डाल दिया जैसे सर्प बिल में घुस जाता है। हे परीक्षित, भक्तों को आनंद देने वाला उनका शीतल कर कमल उस दैत्य के मुख में पहुंचते ही तपते हुए लोहे के समान हो गया। तब उन्होंने अपने उस हाथ को उसके मुख में इतना मोटा किया कि उनके बुजदंड के कारण उसके श्वास प्रश्वास रुक कर दम घुटने लगा। उसके दांत तो उसी क्षण टूट गए थे। अब जय दैत्य छटपटा कर पैर पीटने लगा और पसीने से लथपथ हो गया। उसकी आंखें पलट गई तथा मलमूत्र त्याग कर पृथ्वी पर निशेष होकर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका वह शरीर
पकी ककड़ी की भांति फूट गया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी भुजा उससे निकाल ली। जय देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण पर पुष्पों की वृष्टि करके उनकी स्तुति की। हे पृक्ष देव ऋषि नारद सब जगत के हितैषी तथा प्रेमी है। उधर वह कंस को भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगाकर श्री कृष्ण के निकट एकांत में आए और बोले, हे सच्चिदानंद गण स्वरूप परम ब्रह्म, आपका यह स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आपको जोगजन योग निष्ठा के द्वारा खोजते हैं। आप सारे जगत के नेत्र कर्ता तथा सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। आप सर्वशक्तिमान तथा सत्य संकल्प है। हे भगवान, इन राक्षस तथा दैत्यों ने राजाओं के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर घोर पाप कर रहे हैं। आप उन्हीं के नष्ट करने के लिए यदुवंश में अवतार हुए हैं। हे भगवान, अब मैं परसों आपके हाथों से चारुण मुष्टिक कोबलिया पीड़ हाथी तथा संभव कंस को मारा हुआ देखूंगा। फिर शर्गासुर कालयजवन मूर तथा नरकासुर को मरा हुआ देखूंगा। फिर आप इंद्र के मान को मर्दन करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष लावेंगे। फिर आप 16 सहस्त्र कन्याओं से विवाह करेंगे। हे प्रभु, आप द्वारका में निवास करेंगे। वहां पर राजा नृग को शाप से मुक्त करेंगे। सत्राजित की मणि लाकर जावंती तथा सत्याभामा से विवाह करेंगे। मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे। युधिष्ठिर के राजसूय जग में शिशुपाल का वध करेंगे। फिर दंत बक्कर को मारेंगे। फिर अर्जुन के सारथी पर महावर्त युद्ध रचावेंगे। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। फिर नारद जी भगवान श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा लेकर चले गए। इधर जब भगवान श्री कृष्ण ने केशी को मार दिया तब वह पहली भांति पशुपालन में लग गए। जब वह गौएं चरा रहे थे तब एक ग्वाल का वेश धरकर व्योमासुर नाम का दैत्य आया। वह मायासुर का पुत्र था। भगवान श्री कृष्णचंद्र उस समय बेड़ और चोर का खेल खेल रहे थे। ग्वाल वाले बेड़ बना रहे थे। वह दैत्य चोर बन गया। वह उन बेड़ बने हुए ग्वाल वालों को चुरा चुरा कर एक गुफा में छिपा आता था और उसके द्वार को एक विशाल चट्टान से ढक देता था। इस प्रकार 5 ग्वाल बाल ही शेष रहे। तब अंतर्जामी भगवान ने उस दैत्य की यह करतूत जान ली। जिस समय वह उन बच्चे हुए ग्वाल वालों को लेकर चला, उस समय उन्होंने सिंह की भांति उस दर्द पहुंचा। वह व्योमासुर बड़ा बली था। उसने अपना असली रूप प्रकट करके अपने को भगवान श्री कृष्णचंद्र के चोगले से बचाने का बहुत ही उपाय किया, किंतु वह शिकंजे में ऐसा फंस गया था कि अपने को छुड़ा न सका। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों हाथों से पटकर उसे पृथ्वी पर गिरा लिया और उसका गला घोटकर मार डाला। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र उस गुफा में से उन ग्वाल वालों को निकालकर अपने ब्रज में चले आए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।